Audio Jungle. Audio Jungle. राधे दोस्तों, मैं आप सबकी होस्ट अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सकट चौथ का व्रत आने वाला है। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे सकट चौथ की कथा क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ। राधे राधे। संतान की दीर्घायु के लिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इस बार अगर आप भी बच्चे की दीर्घायु का व्रत रख रही हैं तो चलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सकट चौथ की व्रत कथा। इस व्रत को संकटा के गणेश भी कहते हैं। सकट चौथ व्रत कथा पहली। बहुत पहले की बात है, एक बार भगवान गणेश बाल रूप में पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले थे। इस दौरान वे चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर चले थे। वे सबसे ये कहते घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। पर इस दौरान उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब वृद्ध महिला उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भिगोना उस पर चढ़ा दिया। भगवान गणेश के दिए चावल और दूध भिगोने में डालते ही भिगोना भर गया। इसी बीच भगवान गणेश वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो तू बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेश खीर खा ले। तभी भगवान गणेश वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करा इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बच्चे उससे अपने घर की ज़मीन गड्ढा करके दबा दें। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे सबको खुश रखे। सकट चौथ व्रत कथा दूसरी। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनवा कर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिन बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा में पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।